इजराइल के संघर्ष को देखते हुए लगातार जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, तमाम वहाँ पर देशों के लोग फंसे हुए हैं और 18,000 के करीब भारतीय जो इजराइल में रहते हैं, उसमें तमाम तरीके के स्टूडेंट भी हैं और तमाम काम करने वाले भी लोग हैं। उनको ध्यान में रखकर भारत सरकार ने कल निर्णय लिया है कि अब वहाँ पर जो ऑपरेशन अजय शुरू किया भारत सरकार ने, और तमाम वो लोग जिनको इस फ्लाइट से आना है उनको इस बीच इस बात की सूचना दे दी गई है कि किन किन लोग इस फ्लाइट से आएंगे। और ये प्रक्रिया यानी जो लोग भी इजराइल से आना चाहते हैं उसके लिए भारत सरकार ने अब ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले आपने देखा था कि जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया के बीच वार शुरू हुआ था, उसके बाद यूक्रेन में हजारों भारतीय, लगभग 26,000 के करीब भारतीय फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भी ऑपरेशन वायुसेना ने चलाई थी, भारत सरकार ने मिलकर चलाई थी, और उसमें भी सभी लोगों को सकुशल वापस किया जाता है। तो ये माना जा रहा है कि भारत इस ऑपरेशन से जो इजराइल में भारतीय रह रहे हैं, जो इजराइल में भारतीय फंसे हुए हैं, उनको वापस भारत लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगा। और जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा और उनका भी ख्याल रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच का ये युद्ध लंबा खींचने की आशंका है, क्योंकि ये ऐसा नहीं लगता है कि ये युद्ध अब 1-2 दिन के अंदर समाप्त होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने हमला किया था उसके बाद इजराइल ने उसको रिटेलिएट किया, उससे ये साफ हो चुका है कि अब इजराइल हमास को ख़त्म करने के अलावा कोई और विकल्प पे काम नहीं कर रहा है। यानी जो शांति की बात, जो बातचीत की बात लगातार कुछ देश कर रहे हैं, उन बातों पर अब इजराइल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसका एक ही बात है कि हमें अब इस पूरे भौगोलिक परिदृश्य को, यानी इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जो एक भौगोलिक परिदृश्य आज तक हम देख रहे थे, उस भौगोलिक परिदृश्य को अब चेंज करने का समय आ चुका है। और इजराइल इस पूरे भौगोलिक परिदृश्य को चेंज करेगा, तभी इजराइल के लोग या इजराइल में रहने वाले लोगों को शांति या सुकून मिल पाएगा। यानी एक बात है कि ये एक निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और क्या सिर्फ इजराइल और हमास के बीच का युद्ध रहेगा, या फिर जिस तरीके से अरब देश लगातार इजराइल पर हमलावर रहे हैं, इसके पहले अगर आप पिछला इतिहास देखें तो क्या इजराइल हमास के को लेकर जो अरब देश है वो उसके साथ आएंगे, या फिर अभी तक की जो नीति पर चल रहे हैं जो अरब देश है, खासतौर पर मिस्र की बात करें, लेबनान की बात करें, ये सभी देश अभी तक अपनी तटस्थ भूमिका में हैं। तो ये अगर तटस्थ भूमिका में रहते हैं तब फिर हमास से लड़ने में इजराइल को बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ईरान ने जिस तरीके से हमास का साथ दिया है, और ऐसा लगने लगा है कि इस पूरे हमले के पीछे ईरान मास्टरमाइंड की भूमिका में था, उसके बाद अगर कुछ और देश हमास के समर्थन में आते हैं, जिसकी बात लगातार की जा रही है, तो फिर ये युद्ध लंबा खींच सकता है। उस स्थिति में जो भी इजराइल में रह रहे भारतीय हैं उनको बाहर निकालने की चुनौती भारत सरकार के पास है। और भारत सरकार ये जानती है कि अब ये युद्ध अगर लंबा चलता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित वापस लाया जाए। इसीलिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है, और इस ऑपरेशन अजय के तहत जो भी लोग इजराइल में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा।